नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स किए थे। इस वीडियो में दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अनौपचारिक मंच ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है भारत द्वारा, और इसका उद्देश्य है जो शांति सैनिक होते हैं जो यूएन के तहत जाते हैं उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देना। विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के 3 स्थल शामिल किए गए हैं। गुजरात का वडनगर शहर, और गुजरात का ही मोढेरा सूर्य मंदिर, और त्रिपुरा का है उनाकोट रॉक कट मूर्तियाँ। 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 में नई दिल्ली में हुआ, और इसकी थीम थी बड़ी नदी घाटी में छोटी नदियों की बहाली और संरक्षण। प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस के द्वारा, और इसी मंत्रालय द्वारा सुशासन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। और ये सब किया गया है सुशासन सप्ताह जो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच मनाया गया उस दौरान। तो प्रशासन गांव की ओर अभियान लॉन्च किया गया है केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई है जम्मू कश्मीर में। ये है बनियाल से कटरा रेलवे लाइन पर। इसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर। जो एस्केप टनल होती है उसका उपयोग आपातकालीन परिस्थितियों और राहत कार्यों के लिए किया जाता है, और इसीलिए एस्केप टनल का निर्माण किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में। गोबलिन मोड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2022 का शब्द है, यानी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा गोबलिन मोड को घोषित किया गया है, और इसका मतलब होता है ऐसा व्यवहार जो सामाजिक मान्यताओं या सामाजिक अपेक्षाओं को स्वीकार नहीं करता है, उसे गोबलिन मोड कहते हैं। 3 हवाई अड्डों के लिए डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। वो 3 हवाई अड्डे हैं नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। डिजी यात्रा का मतलब है पेपरलेस यात्रा, जिसमें चेक इन फेस रिकॉग्निशन तकनीक के माध्यम से किया जाता है। विश्व की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन को मंजूरी दी गई है भारत में, और ये वैक्सीन है इनकोवैक जो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई है, और ये वैक्सीन 18+ आयु वर्ग के लोगों को दी जाएगी। तो विश्व की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक द्वारा। दिव्य कला मेला 2022 का आयोजन इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया। इसके अलावा इसका आयोजन मुंबई और भोपाल में भी किया गया था। इस मेले का आयोजन किया जाता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य होता है देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल का प्रदर्शन करना। तो नई दिल्ली सहित भोपाल और मुंबई जैसे कई शहरों में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया। देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ये 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के 8 प्रकार के सोने के सिक्के निकालने में सक्षम है। इसे गोल्ड एटीएम भी कहा जा रहा है। तो देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित की गई। इसकी थीम थी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। 1 वीक 1 लैब देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा। इस अभियान में देश भर में फैली CSIR की 37 प्रमुख प्रयोगशालाओं या संस्थाओं में भारत के लोगों के लिए अपने विशिष्ट नवाचारों और तकनीकी सफलताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। आगे बात करते हैं आर्थिकी पर। तो रेमिटेंस सबसे अधिक प्राप्तकर्ता देश है भारत। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, तीसरे स्थान पर चीन है, और चौथे स्थान पर मिस्र है। भारत ने 2022 में रिकॉर्ड $100 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त किया है।
सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष हथियार आयातक देश हैं भारत और दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब। शीर्ष रक्षा खर्च यानी शीर्ष रक्षा बजट वाले देश हैं, पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर भारत है। इसी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 100 शीर्ष रक्षा कंपनियों में भारत की 2 रक्षा कंपनियां शामिल हैं, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिशन फूड कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य था बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देना। बाजरा का शीर्ष उत्पादक देश है भारत, जो विश्व के 41% बाजरे का उत्पादन करता है। शीर्ष उत्पादक राज्य है भारत में राजस्थान और दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। शीर्ष निर्यातक देश है UAE और दूसरे स्थान पर नेपाल का स्थान है। और शीर्ष आयातक देश है इंडोनेशिया बाजरे का। तो मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिशन फूड कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत से बाजरा के निर्यात को बढ़ावा देना। G20 की भारत में पहली वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक और पहली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। भारत का पहला जमानत बॉन्ड लॉन्च किया गया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, और इसे लॉन्च किया था केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा। जमानत बॉन्ड क्या होता है? जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सरकार से कॉन्ट्रैक्ट लेने के एवज में गुणवत्तापूर्ण तरीके से काम करने और समय पर कार्य को पूरा करने के लिए बैंक में जमानत राशि जमा करते हैं, जिसे बैंक सिक्योरिटी कहा जाता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर समय पर कार्य नहीं करता है और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य नहीं करता है तो इस बैंक जमानत को सरकार ले लेगी, जिससे वो अपने नुकसान की भरपाई कर सके। तो इस बैंक जमानत के स्थान पर अब जमानत बॉन्ड लॉन्च किया गया है, क्योंकि इस बैंक जमानत में एक बड़ी राशि कॉन्ट्रैक्टर की फंस जाती थी, जिसे वो अवसंरचना निर्माण के लिए प्रयोग कर सकता था। तो इससे यानी जमानत बॉन्ड के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर के पास अधिक राशि उपलब्ध हो सकेगी। कॉन्ट्रैक्टर अब इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देकर उससे जमानत बॉन्ड प्राप्त कर सकेगा और उस जमानत बॉन्ड को सरकार को दे देगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर अपने कार्य में विफल हो जाता है तो उस जमानत बॉन्ड के माध्यम से सरकार अपने नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी से कर लेगी। अगला मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिनकी पार्टी है CPN माओवादी। पहली भारत मध्य एशिया बैठक नई दिल्ली में हुई। अब प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन हुआ करेगा और भारत मध्य एशिया सचिवालय की स्थापना भी इसी दौरान नई दिल्ली में की गई थी। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी मुंबई में। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत हैं, पता ही आपको, और इसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है G20 की। इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल 2022 नेपाल के काठमांडू में हुआ और इसकी थीम थी सस्टेनेबल समिट्स। इंडिया ग्लोबल फोरम दुबई में आयोजित किया गया था और इस दौरान हमारे विदेश मंत्री जी ने इसमें भाग लिया था। विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित किया गया है न्यूजीलैंड द्वारा, और न्यूजीलैंड सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक अपने देश को धूम्रपान मुक्त बनाना। सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जो पूर्वी जावा प्रांत में है, इंडोनेशिया के में। तो सेमेरू ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में। अफगानिस्तान में पहले राष्ट्रव्यापी एकीकृत खसरा और पोलियो अभियान का आरंभ किया गया है। ये अभियान चलाया जा रहा है WHO द्वारा और UN द्वारा इसकी निगरानी भी की जा रही है। आगे बात करते हैं साइंस एंड टेक की। पहला वैश्विक जल सर्वेक्षण उपग्रह लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा।
ये उपग्रह है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी के अध्ययन के लिए। इसे फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया दक्षिण कैलिफोर्निया से। पृथ्वी की शुद्ध जल प्रणालियों का पहला वैश्विक सर्वेक्षण करने वाला उपग्रह होगा ये नासा का। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा तट से। इसे बनाया गया है DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा। ये एक सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये एक बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल है। इसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है और इस मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहते हैं। ALH MK3 हेलीकॉप्टर जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 है का स्क्वाड्रन भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में शामिल किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा हिस्सा लिया गया और इस दौरान भारत और UAE अंतरिक्ष संबंधों पर बात की गई। तो 2016 में इसरो और UAE अंतरिक्ष एजेंसी के बीच MOU हुआ था, जिसके तहत UAE का पहला नैनो सैटेलाइट नाइफ-1 पर्यावरणीय अंतरिक्ष डेटा एकत्र करने के लिए श्रीहरिकोटा से PSLV द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन भारतीय नौसेना द्वारा 4 दिसंबर को, जो इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, उस दिन आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भारत की युद्ध कौशल और क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। UAE का पहला चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जिसका नाम था राशिद, और ये SpaceX कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से। इसे मैनेज किया जा रहा था जापान की कंपनी iSpace द्वारा, और हाल ही में 2 दिन पहले न्यूज़ आई है इसके बारे में कि ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया है। भारतीय चंद्रयान मिशन 2 की तरह इसने भी संभवतः हार्ड लैंडिंग की है। राशिद मिशन से भी संपर्क लैंडिंग के दौरान टूट गया था। तो ये मुद्दा था UAE के पहले चंद्रयान मिशन के संबंध में, जिसका नाम था राशिद। INS मोरमुगांव D67 मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया था। प्रोजेक्ट 15V के तहत, यानी P-15V के तहत ये दूसरा युद्धपोत है, डिस्ट्रॉयर है। ग्रीन टेक स्टार्टअप कंपनी है माई प्लान 8। उसने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सेंसिटाइज यानी लोगों को जागरूक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति 1 वर्ष में कितना कार्बन उत्सर्जन करता है। तो लोग कम कार्बन उत्सर्जन करें, इसके संबंध में इस स्टार्टअप कंपनी ने ऐप लॉन्च किया है उन्हें जागरूक करने के लिए। भारतीय सेना हेतु पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद कैंट में। पहली बार 3D प्रिंटर द्वारा भारतीय सेना के लिए घर बनाए गए हैं। भारत का मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान है वो लॉन्च होगा 2024 की चौथी तिमाही में, और ये लॉन्च किया जाएगा LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा, जो GSLV मार्क 3 का ही नाम है। UNCBD का COP15 हुआ है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। पहले ये अक्टूबर में चीन के कुनमिंग में आयोजित होना था, लेकिन चीन में कोविड की स्थिति के कारण इसे मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थानांतरित कर दिया गया था, और इसमें भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल हुए थे। इसमें 196 देशों ने टोटल भाग लिया था, और इसके बाद कुनमिंग घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि धरती के 30% हिस्से को 2030 तक संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। साथ ही इस समझौते के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क में भूमि तटीय इलाकों और अंतर्देशीय जल क्षेत्र के संरक्षण के साथ साथ, यानी वही संरक्षण जो 2030 तक धरती के 30% हिस्से के संरक्षण की बात करता है, उसके साथ साथ खाद्य बर्बादी में 50% की कमी लाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये मुद्दा था COP15 के बारे में, जो UNCBD की हुई थी कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया गया है केरल के एर्नाकुलम जिले के अलवा क्षेत्र में।
3 औषधीय पौधों को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है। वे पौधे हैं मेइजोट्रोपिस पेलिटा, फ्रिटिलारिया सिरोसा और डेक्टा एलोरिजा हटाग्रिया। तो बड़े टफ से नाम हैं। आगे मुद्दा है रिपोर्ट्स एंड सूचकांक का। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय द्वारा। इसमें शीर्ष राज्य या यूटी में शामिल हैं पुदुचेरी, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, तीसरे स्थान पर गोवा है। अगर स्टेट की बात की जाए तो गोवा पहले स्थान पर है। शीर्ष जिलों की बात की जाए तो मिजोरम का आइजोल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का सोलन है और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का ही शिमला है। उत्तर प्रदेश का 31वां स्थान है। उत्तर प्रदेश इसमें टियर 5th श्रेणी में शामिल है, जिसका नाम है निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी। इसमें 6 श्रेणियां बनाई गई हैं। इनको आप 3 कैटेगरी में बांट लीजिए, उच्च, मध्यम और निम्न। पहली कैटेगरी की 2 कैटेगरी हैं, बहुत उच्च और उच्च। मध्यम कैटेगरी की उच्च मध्यम और निम्न मध्यम, और निम्न कैटेगरी की है खराब और बहुत खराब। तो ऐसे कुल 6 श्रेणियां हैं इसमें, और उत्तर प्रदेश को 5वीं श्रेणी में रखा गया है। अंतिम स्थान 36वां स्थान है झारखंड का इसमें। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक के बारे में आप याद रखिएगा, ये जारी किया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है। इस बात को खास रूप से ध्यान रखिएगा। वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 जारी की गई। इसे जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा। इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को और भारत का स्थान इसमें 48वां है। तो वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान 48वां है। हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 जारी की गई। इसमें एप्पल को शीर्ष स्थान प्राप्त है, दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे स्थान पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। टॉप 500 कंपनीज में अगर देशों की बात की जाए तो यूएसए की सर्वाधिक कंपनी इसमें शामिल हैं, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर यूके है और 5वें स्थान पर हमारा भारत है। भारत की इसमें कुल 20 कंपनी शामिल थी, यानी शीर्ष 500 में भारत की कुल 20 कंपनी शामिल थी। और टॉप 100 में बात की जाए तो टॉप 100 में भारत की 2 कंपनी शामिल थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसे 34वीं रैंक प्राप्त थी और TCS जिसे 65वीं रैंक प्राप्त थी। तो हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत की 20 कंपनियां शामिल थीं और टॉप 100 में भारत की 2 कंपनियां शामिल थीं और ओवरऑल कंपनी के मामले में भारत का 5वां स्थान था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार सबसे महंगे शहर हैं न्यूयॉर्क और सिंगापुर संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं और भारत के इसमें 3 शहर शामिल हैं 172 शहरों की सूची में, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद। बेंगलुरु को 161वां स्थान प्राप्त है, चेन्नई को 164 और अहमदाबाद को 165वां स्थान। और इसमें 172वां स्थान यानी लास्ट स्थान प्राप्त था दमिश्क, यानी दमिश्क सबसे सस्ता शहर है रहने के लिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार। आगे मुद्दा है योजना और कार्यक्रम के बारे में। तो दिशा योजना शुरू की गई है कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इसके 3 घटक हैं, टेली लॉ, न्याय बंधु कार्यक्रम और विधिक जागरूकता कार्यक्रम। टेली लॉ के माध्यम से वंचितों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसमें टेलीफोनिक सुविधाओं और जन सेवा केंद्रों यानी CSC सेंटर के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा घटक है न्याय बंधु प्रो बोनो विधिक सेवाएं। इसके तहत स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं देने के इच्छुक अधिवक्ता न्याय बंधु मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकृत कर सकेंगे और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोगों को अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा सकेंगे। तीसरा घटक है विधिक सहायता एवं विधिक जागरूकता, अखिल भारतीय विधिक साक्षरता। मूल मुद्दा ये है कि लोगों को जागरूक किया जाएगा उनके विधिक अधिकारों के बारे में। तो ये पूरा मुद्दा था दिशा योजना के बारे में, जिसे शुरू किया है कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। अगला मुद्दा है नमामि गंगे योजना के बारे में, जिसे दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया गया है UN द्वारा
और इसे शामिल किया गया है CBD के COP15 के सम्मेलन के दौरान। नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था जून 2014 में। इस 10 प्रमुख पहलों में शामिल करने का मतलब ये है कि दुनिया भर की उन 10 बड़ी महत्वपूर्ण पहलों में से इसे शामिल किया गया है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में उनकी भूमिका के लिए पहचाना है। इसका मतलब ये है कि नमामि गंगे कार्यक्रम विश्व के उन 10 कार्यक्रमों में शामिल है जो प्रकृति के संरक्षण में सहायक हैं। अगला मुद्दा है टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं हेतु पुरस्कृत किया गया है मेघालय राज्य को। और टीबी उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना प्रारंभ की गई थी 2017 में, जो 2017 से 2025 तक थी। और 2025 तक ही भारत ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो ये मुद्दा था टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। आगे मुद्दा है राज्य समाचारों के संबंध में। अलग दिव्यांग मंत्रालय एवं दिव्यांग विभाग गठित करने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो गोवा में है। जलवायु परिवर्तन मिशन को प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने राज्य स्तर पर अपना पृथक जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल शुरू किया गया है केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जो बिजनेस जेट टर्मिनल होता है वो जो प्राइवेट जेट होते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के, उनके लिए प्रयुक्त होता है। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है केरल के धर्मदम निर्वाचन क्षेत्र को। यहाँ के प्रत्येक वार्ड में एक पुस्तकालय है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में। लद्दाख को पहला GI टैग मिला है रक्त से कार्पो खुबानी के लिए। आगे हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो हिमाचल प्रदेश के 17वें CM बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात के 18वें CM बने हैं भूपेंद्र पटेल, जो लगातार दूसरी बार बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं KV साजी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। फिजी के नए यानी 12वें प्रधानमंत्री बने हैं सिल्विनी रबुका। आगे हैं पुरस्कार और सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। 1955 से ये प्रदान किए जाते हैं और कुल 24 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। हिंदी भाषा के लिए दिया गया बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। अंग्रेजी भाषा हेतु दिया गया ये अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। और उर्दू भाषा में दिया गया अनीस आसफाक को उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। यातायात वर्ग में दिया गया है कचेगुड़ा स्टेशन को और भवन वर्ग में दिया गया है उत्तर पश्चिम रेलवे की अजमेर वर्कशॉप को। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो 28वां था उसका उद्घाटन किया गया था अमिताभ बच्चन द्वारा और इसकी थीम थी मीट द वर्ल्ड एट द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। इस दौरान गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया अवान एंट्री जो स्पेन की फिल्म है और द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स बांग्लादेश की फिल्म है उसके लिए। ग्रास रूट इनोवेशन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है शालिनी कुमारी ने। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सरगम कौशल ने जो जम्मू कश्मीर की हैं। 2001 में पहली भारतीय विजेता थी इस पुरस्कार को जीतने वाली डॉक्टर अदिति। तो ये दूसरा पुरस्कार जीता है किसी भारतीय ने। इससे पहले 2001 में जीता था डॉक्टर अदिति ने और अब जीता है मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जो जम्मू कश्मीर की हैं। ग्लोबल CEO ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है गुरदीप सिंह को जो NTPC के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 के लिए दिए गए हैं 25 लोगों को और 2022 के लिए दिए गए हैं 29 लोगों को। 25वां साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया है वेंकैया नायडू को जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं।
आगे मुद्दा है युद्धाभ्यास और ऑपरेशंस के बारे में। तो अभ्यास सूर्य किरण जिसका संस्करण था 16वां, वो भारत और नेपाल के बीच हुआ और ये हुआ था नेपाल के साल झंडी में। कारपेट सैन्य अभ्यास होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच और ये इस बार हुआ है पोर्ट ब्लेयर में, जो 39वां एडिशन था। अग्नि वॉरियर देवलाली भारत और सिंगापुर के बीच हुआ युद्ध अभ्यास, जिसे अग्नि योद्धा भी कहते हैं। ये हुआ था महाराष्ट्र के देवलाली में और ये था 12वां संस्करण। संगम अभ्यास जो 7वां एडिशन था वो अमेरिका और भारतीय विशेष बलों यानी यूएस नेवी सील और भारतीय नेवी मार्कोज के बीच होता है संगम अभ्यास और इस बार था 7वां एडिशन। काजिंद 2022 हुआ भारत और कजाकिस्तान के बीच, ये था 6वां एडिशन और ये हुआ मेघालय के उमरोई में। आगे मुद्दा है पुस्तकों का। अंबेडकर एक लाइफ पुस्तक लिखी है शशि थरूर ने और द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग लिखी है बॉब डायलन ने। चर्चित दिवसों की बात की जाए तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को और इस बार इसकी थीम थी इक्वलाइज यानी समानता। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को और इस बार इसकी थीम थी समावेशी विकास हेतु परिवर्तनकारी समाधान। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को और इस बार इसकी थीम थी मृदा जहां भोजन शुरू होता है। मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को और इस बार इसकी थीम थी डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को और इस बार इसकी थीम थी इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर। आगे मुद्दा है स्पोर्ट्स का। तो ईशान किशन चर्चा में रहे क्योंकि वनडे मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया इन्होंने और 126 गेंदों पर दोहरा शतक बनाने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने ये दोहरा शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ चट्टोग्राम में खेले गए मैच में और दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं ईशान किशन। तो ईशान किशन को आप याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता था अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर और ये हुआ था कतर में और ये 22वां एडिशन था इसका शुभंकर था लाइब और तीसरी बार जीता है अर्जेंटीना ने ये। इससे पहले 1978 में, फिर 1986 में और अब तीसरी बार 2022 में जीता है अर्जेंटीना ने और ये 36 वर्ष बाद जीता है। इस मैच की आधिकारिक गेंद थी अल रेहला। विश्व के सभी नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं और इस फुटबॉल विश्व कप के दौरान गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था किलियन एम्बापे जो फ्रांस के हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था लियोनेल मेसी को और गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया था एमिलियानो मार्टिनेज को जो अर्जेंटीना के हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 हुई और इसमें तैराकी में 100 मीटर की स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था चाहत अरोड़ा ने। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन 2022 खेलों का आयोजन हुआ है मिस्र के कायरा में और 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था इसमें रुद्राज पाटिल ने। 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 हुआ है कोलंबिया के बोगोटा शहर में और भारत ने इसमें 6 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष रैंक प्राप्त की थी और 6 भारतीय छात्रों ने इसमें भाग लिया और सभी ने एक एक स्वर्ण पदक जीता। तो 19वां अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 कोलंबिया के बोगोटा में हुआ और भारतीय छात्रों ने इसमें झंडे गाड़ दिए।
हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण दिल्ली में किया गया है और हॉकी वर्ल्ड कप आपको पता ही है ये होगा 2023 में, यानी इसी वर्ष भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ये प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है और 2023 वाला उड़ीसा में हो रहा है। राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ भोपाल में और इसमें लवलीना बोरगोहेन और निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता और इन खेलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था रेलवे की टीम ने, जिसने 10 पदक जीते थे, 5 गोल्ड, 3 रजत और 2 ब्रॉन्ज। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड दिया गया बेथ मीड को, जो अंग्रेजी फुटबॉलर हैं। और BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया किसे घोषित किया गया है, तो मीराबाई चानू को। फोर्ब्स के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं नाओमी ओसाका, जो जापान की हैं और टेनिस खिलाड़ी हैं। और दूसरे स्थान पर हैं USA की सेरेना विलियम्स, जो ये भी टेनिस खिलाड़ी हैं। और भारतीय खिलाड़ी इसमें PV सिंधु शामिल हैं, जिनका स्थान है 12वां। आगे हैं विविध खबरें। सुलोचना चव्हाण ये मराठी लावणी गायिका थीं और 2022 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था। इनका निधन हो गया है। इन्हें संज्ञा दी जाती है लावणी की रानी की। भारत का सर्वोच्च शिल्प गुरु पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश के मोहम्मद यूसुफ खत्री ने। PR-23 नामक बहुवर्षीय चावल की किस्म विकसित की है चीन ने। हरिमऊ शक्ति 2022 युद्ध अभ्यास हुआ भारत और मलेशिया के बीच। यूनेस्को द्वारा बेकरी आइटम बगूटी को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है, जो फ्रांस की है। तो फ्रांस की बेकरी आइटम बगूटी को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नई चेतना लैंगिक अभियान शुरू किया गया है तमिलनाडु में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी बनी हैं स्टेफनी फ्रेफर्ट, जो फ्रांस की हैं। तो फीफा मेंस वर्ल्ड कप में पहली महिला रेफरी बनी हैं स्टेफनी फ्रेफर्ट, जो फ्रांस की हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC के अध्यक्ष बने हैं हंसराज अहीर। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी समूह, जो मुंबई का धारावी है, उसका पुनर्विकास करेगा अडानी समूह। पशु संगरोध प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया गया है बेंगलोर में। मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है मीना सुएचो, जो दक्षिण कोरिया की हैं उन्होंने। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप का आयोजन हुआ था भारत में और इसे भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। और इस T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर थे युवराज सिंह। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। कतर में फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किया था दीपिका पादुकोण ने। टाइम्स पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया गया है मेघालय में। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं मेघना अहलावत। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं डिना डोलियोटे। ONGC के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं अरुण कुमार सिंह। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी की जाएगी फिजी द्वारा, जो फिजी में हो चुका है। देश का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर बनेगा केरल में। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 पुरुष वर्ग में चुने गए हैं मोंडो डुप्लांटिस और महिला वर्ग में चुनी गई हैं मैकलॉगलिन लेब्रॉन। SD बायो प्रिंटिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाला पहला शहर बना है बेंगलुरु। चंद्रमा के पहले नागरिक मिशन हेतु ड्रीम क्रू की घोषणा की गई और इसमें एक भारतीय अभिनेता भी शामिल हैं जिनका नाम है देव जोशी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के भोपाल में। उपग्रह संचार हेतु स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बना है भारत।
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब लॉन्च किया गया है G7 द्वारा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु HPV वैक्सीन सेरावैक लॉन्च की गई है भारत में और इसे बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं रेहान अहमद, जो इंग्लैंड के हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया 2022 के लिए और इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया फिनलैंड ने और भारत का स्थान था इसमें 68वां। इसे जारी किया जाता है ब्रिटेन की पत्रिका द इकोनॉमिस्ट द्वारा। पुस्तक लिखी गई है द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा द्वारा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं लियो वरदकर, जो भारतीय मूल के हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया जर्मन वाच द्वारा और इसमें शीर्ष स्थान 1 से 3 तक कोई भी देश नहीं था। चौथा स्थान था इसमें डेनमार्क का और भारत का स्थान था इसमें 8वां। गतिशक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर बने हैं अश्विनी वैष्णव, जो हमारे रेल मंत्री हैं। पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर बनाई गई हैं सोनाक्षी सिन्हा। फीफा क्लब विश्व कप 2023 की मेजबानी की जाएगी मोरक्को द्वारा। संसद के उच्च सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में एक एथलीट मनोनीत हुई हैं, उनका नाम है PT ऊषा। देश का पहला इन्फेंट्री यानी पैदल सेना संग्रहालय खुला है इंदौर में। फीफा विश्व कप 2022 की रैंकिंग जारी की गई। इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है ब्राज़ील ने, हालांकि विश्व कप इस बार जीता था 2022 वाला अर्जेंटीना ने, तो दूसरा स्थान अर्जेंटीना का है और भारत का स्थान है इसमें 106वां। आर्टिफिशियल हार्ट विकसित किया गया है IIT कानपुर द्वारा। 30वां एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया स्वाति सिंह को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष बने हैं संतोष कुमार यादव। भारत की पहली टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई गई है प्रलय। डेविस कप 2022 का विजेता बना कनाडा और इसने ऑस्ट्रेलिया को हराकर डेविस कप जीता है। डेविस कप टेनिस से संबंधित है, पता ही होगा आपको। भारत का पहला रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है इंदौर द्वारा। 2018 से 2020 के लिए भारत में MMR यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट 97 प्रति लाख है। इच्छक भारतीय नौसेना हेतु सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 4 सर्वेक्षण जहाज़ों में से तीसरा है इच्छक सर्वेक्षण वेसल। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण हुआ नई दिल्ली में। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को। अमेरिका में द एमिसरी यानी दूत ऑफ पीस पुरस्कार प्रदान किया गया श्री श्री रविशंकर जी को। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया जितेंद्र सिंह को, जो हरियाणा के हैं। काले प्रवालों की खोज की गई है ऑस्ट्रेलिया में। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया लेखक इमायम को, जो तमिलनाडु के हैं। पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी में। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का दिया गया शेखर पाठक को उनकी पुस्तक अ पीपुल्स हिस्ट्री के लिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करंदीकर। द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया कैनरा बैंक को। 51वां पराक्रम दिवस 2022 लोंगेवाला राजस्थान में मनाया गया। अंतरिक्ष यान के संचालन हेतु भाप का सफल उपयोग किया है जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने। द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 दिया गया है खेती स्टार्टअप को। चक्रवात मंडोस आया बंगाल की खाड़ी में और इसका नामकरण किया था UAE ने। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 दिया गया है मनीषा रामदास को। विद्युत रहित तापन प्रौद्योगिकी की खोज की गई है IIT दिल्ली द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह हुआ इटली की राजधानी रोम में।
भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं पीटी उषा। दिल्ली नगर निगम में निर्वाचित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बने हैं बॉबी किन्नर। हर घर गंगा जल अभियान शुरू किया है बिहार में। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन बनाई गई है भारत बायोटेक द्वारा, जिसका नाम है इनकोवैक। इसे हम पहले भी देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी हैं लक्ष्मी सिंह, जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 के सीजन 9 के विजेता बने हैं जयपुर पिंक पैंथर्स। WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक बने हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। IPL नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सैम करन, जो इंग्लैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को, और इस बार इसकी थीम थी वुमेन मूव माउंटेन्स। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला प्रथम राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश। हाकुतो आर मिशन के तहत विश्व का पहला कमर्शियल मून लैंडर M1 लॉन्च किया गया है जापान द्वारा। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 के विजेता बने हैं हैदराबाद स्ट्राइकर्स, और इसका आयोजन हुआ था पुणे में। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना प्रारंभ की गई है उत्तराखंड राज्य द्वारा। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर अब कर दिया गया है PM विकास, जिसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कार्यक्रम। परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। 2025 के बाद प्रत्येक नए घर हेतु सोलर पैनल की स्थापना को अनिवार्य किया गया है जापान के टोक्यो शहर द्वारा। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मेघालय ने। पुस्तक फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड लिखी गई है C रंगराजन द्वारा। सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। समुद्री लहरों से यानी वेव्स से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक सिंधुजा आई का विकास किया गया है IIT मद्रास द्वारा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड ने, और भारत का स्थान है इसमें 68वां। और ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट, जो लंदन में एक वीकली मैगजीन है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया गया है तमिलनाडु द्वारा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और इस बार इसकी थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। तो ये थे दिसंबर मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।